हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रैंकिंगपीडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्रोटीन बेसिकली क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। लेट्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन कि प्रोटीन क्या है, ठीक है। Protein are biopolymer structure composed of a amino acid. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेसिकली हम कह सकते हैं कि बायोपॉलीमर है स्ट्रक्चर में, जो किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं। of which there are 20 commonly found in a biological chemistry. और टोटल कितने? 20 अमीनो एसिड होते हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शन केमिस्ट्री में हम देखते हैं। Protein serve as a structural support. structural support करता है। बायोकेमिकल कैटलिस्टिक यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन में एज ए एंजाइम कैटलिस्टिक काम करता है। हार्मोन, एंजाइम, बिल्डिंग ब्लॉक एंड इनिशिएटर ऑफ सेल्यूलर डेथ। तो ये कुछ फंक्शंस है कि प्रोटीन क्या क्या काम करता है। प्रोटीन कैसे क्या काम करता है? स्ट्रक्चर के में सपोर्ट देता है, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। बायोकेमिकल कैटलिस्टिक भी है, ठीक है। हार्मोन के फॉर्म में भी होता है, आपके एंजाइम में भी होता है। बिल्डिंग ब्लॉक है काफ़ी चीज़ों का। किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है? जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा इनिशिएटर है सेल डेथ के, यानी कि जब सेल डेथ का प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट भी प्रोटीन्स करते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी डाइट, यानी कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्दी डाइट का। प्रोटीन आर मेड अप बाय द केमिकली बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड आपका क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है आपका अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए। Any protein in a human body can be created from pre-mutational of only 20 amino acid. ये जितने भी टाइप के आपकी ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन बने हैं वो सिर्फ ये जो 20 अमीनो एसिड है यही पूरे हर तरीके के प्रोटीन्स बनाते हैं जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है। ओके, देयर आर 7 टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम 7 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में जो प्रेजेंट है एंटीबॉडीज के फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एंजाइम्स के फॉर्म में, हार्मोनल प्रोटीन्स होते हैं। कुछ हार्मोन 2 टाइप्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन एंड प्रोटीन वाले हार्मोन, जिनको हम पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन सपोर्ट करता है। जब आप सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ पे भी प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टोरेज प्रोटीन में भी होता है एंड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में भी। तो इस तरीके से हम लगभग 7 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितने टाइप के प्रोटीन आपकी बॉडी में एज अ फंक्शनल वर्क कर रहे हैं। और ये सारे टाइप को प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत है? ओनली 20 अमीनो एसिड जो आपके पास है वो सफिशिएंट है ये सारे स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बने हुए हैं उनको बनाने के लिए। नाउ तो ये है आपके अमीनो एसिड के डायग्राम्स, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो है अमीनो एसिड जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस है साइड ग्रुप में। साइड ग्रुप में क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कार्बन हो गया, ठीक है। इससे यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, एमीन ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और एक यहाँ पे आर ग्रुप होता है, ठीक है। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये जो आर ग्रुप है ना यही अलग अलग चेंज होके डिफरेंट टाइप ऑफ 20 अमीनो एसिड को बनाता है। तो देख लेते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनके जो साइड चेन है यानी कि जो आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आर्जिनिन, ठीक है, हिस्टिडीन, लाइसीन, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। कुछ होंगे नेगेटिव चार्ज भी, जिसमें आता है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड।
ये स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, जैसे अर्जिनिन को आर कहते हैं, ये न्यूमोनिक्स है। अमीनो एसिड जो 20 अमीनो एसिड है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 20 न्यूमोनिक्स यूज किए जाते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में वही न्यूमोनिक्स लिखे हुए हैं। सेकेंड कैटेगरी आ गई अमीनो एसिड जिनके ऊपर पोलर अनचार्ज साइड ग्रुप है, यानी कि पोलर जो आर ग्रुप है वो है पोलर लेकिन अनचार्ज है। ठीक है, अभी अनचार्ज में हमारा आ जाता है सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्टेजिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, ये क्या है, अनचार्ज साइड चेन है पोलर फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा एक सी होता है जिसमें स्पेशल केस होता है, जिसमें हम किसको लगते हैं, सिस्टीन को, जिसमें सल्फर अटैच होता है, हमारा ग्लाइसिन होता है एंड प्रोलीन होता है। इन्हें स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तीनों के पास कुछ खास कैटेगरी होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ एक अलग से सेक्शन आपको दिखा दिया, स्पेशल टाइप। बेसिकली क्या है, जैसे सिस्टीन है, इतने जितने अमीनो एसिड में उसमें मिथ्योनाइन जो है, ठीक है, मिथ्योनाइन पे के पास भी क्या होता है, जो सल्फर रहता है वहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, बट उसका सल्फर ना फ्री नहीं होता कि उससे दूसरे अमीनो एसिड इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। लेकिन सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका सल्फर ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है, जिसके वजह से ये जो अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं वहाँ सल्फर डाई बॉन्ड फॉर्म करता है। सेकेंड जो स्पेशल अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसका जो ये आर ग्रुप होता है ना वो कुछ और ना होकर सिर्फ हाइड्रोजन होता है, जिसके वजह से यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये क्लियरिटी शो नहीं करता। तो ग्लाइसिन एसिमेट्रिकल अमीनो एसिड है और 20 अमीनो एसिड में सिर्फ एक ग्लाइसिन ही है, ओनली ग्लाइसिन, जो क्या है, एसिमेट्रिकल है। थर्ड आता है हमारा प्रोलीन, जिनको हम स्पेशल केस में रख रहे हैं। प्रोलीन क्योंकि जो प्रोलीन होता है, ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देखिए बाकी अमीनो एसिड के डायग्राम और इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ देखिए एक बेंजीन रिंग बन रही है नाइट्रोजन के साथ, पेंटागोनल रिंग, सॉरी बेंजीन का पेंटागोनल रिंग है। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए प्रोलीन को हमने स्पेशल केस में रखा। डी कैटेगरी हम कह रहे हैं उन अमीनो एसिड को जिनके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक साइड चेन। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। ठीक है, तो इन्हें हम पोलर ना कह के नॉन पोलर कहेंगे, जिसमें आपका आता है एलिनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनाइन, फेनिलाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो हमने अमीनो एसिड को यहाँ पे लगभग 4 कैटेगरी दी। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जो नॉन हमारे क्या है, नॉन पोलर है या हाइड्रोफोबिक मान लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिए, बस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो पहले क्या है, एक है हमारी नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर के बाद आ गए मेरे पोलर, और पोलर के बाद भी मेरे कौन से आ गए, पोलर चार्ज। ठीक है, पोलर चार्ज। अब ये चार्ज वाले अगेन 2 डिवाइड हो गए, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक और केस देख दिया जिसको हमने स्पेशल केस कह दिया, जिसमें हमारा सिस्टीन आ गया, ग्लाइसिन आ गया और मेरा प्रोलीन आ गया। ये तीनों क्यों स्पेशल क्लास है, वो क्वालिटी, वो मेन रेफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा कई जगह आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा तो वहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड करके दे देता है। ठीक है, तो कई जगह आपको एरोमेटिक, लेकिन एरोमेटिक में भी एरोमेटिक के साथ एक वर्ड यूज हो जाता है फिर नॉन पोलर। दैट मीन्स नॉन पोलर को ही हम 2 टाइप से अगेन कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ मेरे जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं एंड सेकेंड वन इज द एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कौन से हैं, फेनिलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। देखिए यहाँ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, एरोमेटिक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन कि कौन सी 20 अमीनो एसिड आपके बॉडी में फंक्शनल काम करते हैं जिससे उस हर तरीके के प्रोटीन को फॉर्म कर पाते हैं ना। अब बात कर लेते हैं अमीनो एसिड में भी एक और कैटेगरी, वही सेम अमीनो एसिड है लेकिन उनको बेस ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम उसे कैटेगराइज करते हैं नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। एसेंशियल अमीनो एसिड हम उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिनको आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, डेट मीन्स आप उसे कहाँ से लेंगे, अपने डाइट से लेते हैं।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अच्छा अगर बेटर प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में ये एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी नहीं होगी, जिसके वजह से किसी अदर टाइप का डिसऑर्डर या डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम इसको एसेंशियल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपकी बॉडी तो बना नहीं रही है, इसके लिए वो डिपेंड है आपके डाइट के ऊपर। तो इसी कैटेगरी को हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और इस एसेंशियल अमीनो एसिड को हमें क्या क्या आते हैं, आपका हिस्टिडीन, लाइसिन, मिथ्योनाइन, फेनिलाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन एंड वैलिन। ठीक है, ये वो अमीनो एसिड हैं जो कि एसेंशियल है। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपकी बॉडी से सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, यानी कि आप इन अमीनो एसिड के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं है आपकी बॉडी, वो खुद सिंथेसाइज कर लेती है। अब ये अमीनो एसिड क्या है, जैसे एलेनिन, एस्पार्टेजिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं कंडीशनल एसेंशियल। कंडीशनल यानी कि डिपेंड ऑन द, मतलब एक ओवरलैपिंग वाले अमीनो एसिड है जो कभी बॉडी में एज एसेंशियल फॉर्मेट में हो जाते हैं, कभी नॉन एसेंशियल भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड अगर उनके नॉन एसेंशियल में है तो सेकंड पर्सन के लिए सेम वही अमीनो एसिड एसेंशियल कंडीशन पे हो, ऐसा कोई नीडेड नहीं है। ठीक, तो इन अमीनो एसिड में हमारे आ जाते हैं आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड सीरिन। ये वो अमीनो एसिड है जो क्या है, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये है बेस्ड ऑन अमीनो एसिड के एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट। इसी को कई बार कहा जाता है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली रेफरेंस वहाँ पे यही होता है कि जो प्रोटीन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसेंशियल अमीनो एसिड में हिस्टीडीन है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन है जहाँ पे हिस्टीडीन उनके कैटालिटिक साइट में ही प्रेजेंट है। ठीक, तो वहाँ भाई हिस्टीडीन ज़रूर चाहिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ना, हिस्टीडीन डेफिशिएंट वो अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, डेट मीन्स तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रोटीन, ये जो हिस्टीडीन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमें नीड है, तो वो अमीनो एसिड के साथ साथ उस प्रोटीन को भी हम कह सकते हैं एसेंशियल प्रोटीन। तो बेसिकली कहीं लिखा हुआ है एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन, तो वो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की ही। तो इस लिस्ट के बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो ये है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स। अब ये सोर्स किसका है भाई, ये सोर्स है प्रोटीन का, कि जो प्रोटीन आपकी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो प्रोटीन को आप कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आपकी बॉडी इनटेक कर सकती है। तो वो प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन का अच्छा अमाउंट आपके फिश में होता है, मीट्स में होता है। ठीक है, फिर आपके एग्स में होता है, ये आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए वहाँ पे होता है। इसके अलावा दाल, लेग्यूम्स जो होते हैं, लेटिन्स जो होते हैं, उनमें भी एक अच्छे अमाउंट में आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सोर्स है प्रोटीन का आपकी बॉडी के देने के लिए, कि आपकी बॉडी किस तरीके से इस सोर्स के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल एक हेल्दी मैनर में रख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अब ये प्रोटीन जो है वो उसका डाइजेशन आपकी बॉडी में कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इन योर बॉडी। योर मसल्स, हेयर्स, आईज, ऑर्गन एंड मैनी हार्मोन एंड द एंजाइम आर प्राइमरली मेड आउट ऑफ अ प्रोटीन। इट ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर एंड मेंटेन योर बॉडी टिश्यू। तो प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मसल्स को, हेयर, आईज, ऑर्गन और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, आपकी बॉडी के रिपेयर और मेंटेन करता है बॉडी टिश्यूज़ को। प्रोटीन डाइजेशन बिगेन व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट च्यूइंग। दैट मीन्स जब आप प्रोटीन का, आपका ये जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कब से शुरू हो जाता है, जब आप खाने को
चबाते हैं उसी समय आपके प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है. देयर आर टू एंजाइम इन योर सलाइवा, इट्स कॉल्ड एमाइलेज एंड लाइपेज. दे मोस्टली ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. तो आपके जो माउथ में सलाइवा ग्लैंड्स है वहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, एमाइलेज एंड लाइपेज. लाइपेज आपके फैट को डाइजेशन के लिए यूज़ होता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए यूज़ होता है. मोस्टली वर्ड इसलिए ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन पे काम नहीं करेंगे, मोस्टली इसलिए क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है. वंस अ प्रोटीन सोर्स रीच योर स्टमक, जैसे ही प्रोटीन आपके स्टमक में पहुंचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज. ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करने आएगा तो उसको कहेंगे प्रोटीएज. Break it down into a smaller chain of amino acid. Amino acids are joined together by a peptides which are broken by protease. तो जो अमीनो एसिड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं. ठीक है, अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक येलो कलर का अमीनो एसिड हो गया, ये एक मेरा ग्रीन कलर का अमीनो एसिड है. ठीक, ये एक ब्लू कलर का हो गया, एक रेड ले लीजिए. ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हुए, अमीनो एसिड आ गए. ठीक है, ये अमीनो एसिड सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे. तो ये किसी तरीके से जुड़ेंगे, तो इनके जुड़ने यानी कि ये अमीनो एसिड को जिस बॉन्ड के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, और इस पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि अगर मुझे जाहिर सी बात है प्रोटीन को तोड़ना है तो मैं अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है इन्हीं को मैं कट करूँगी तो मेरा प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा. तो इसको कट करने के लिए जो एंजाइम आएगा, ठीक है, इसे जो कट करेगा वो होगा मेरा प्रोटीएज एंजाइम. ठीक है, तो आपका जब फूड, जो बेसिकली प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो जब स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके साथ एक एंजाइम आया है प्रोटीएज, जो कि क्या करता है, इसे जो आपका प्रोटीन है उसके स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड में छोड़ देता है, तोड़ देगा. जब ये अमीनो एसिड को जो तोड़ रहे हैं तो कहाँ तोड़ रहे हैं, किस लोकेशन पे, पेप्टाइड बॉन्ड पे तोड़ रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग कि इन एंजाइम का नाम है प्रोटीएज. एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर एक लोकेशन पे हर एक पेप्टाइड बॉन्ड को ही प्रोटीएज तोड़ेंगे, नहीं. हर एक प्रोटीएज का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ पे वो एक्शन करके रिएक्ट करता है और सिर्फ वहीं के पेप्टाइड बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, जब आपका मुंह में आपने खाने को चबाया तो कुछ एज अ फिजिकली मूवमेंट के कारण, क्योंकि आप खाने को चबा रहे हैं तो एक मैकेनिकली फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन का. देन आपका स्टमक में HCl के साथ प्रोटीएज आया और उसने क्या है, उसे स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया. नाउ from your stomach, this smaller chain of amino acid move into your small intestine. As this happens, your pancreas release the enzyme and a bicarbonate buffer that reduce the acidity of the digest food. तो क्या हुआ, जब फाइनली आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में आपका खाना गया, आपकी प्रोटीन छोटी छोटी चेन जो है प्रोटीन की वो गई, तो ये प्रोटीन अब वहाँ पे क्या होगा, जो आपका पैनक्रियास है वो एंजाइम रिलीज करेगा जो उसे और जो आपका प्रोटीन स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड बचा उसे और सिंप्लीफाई करके और ब्रेक डाउन कर देगा. साथ में वहाँ बाइकार्बोनेट बफर क्रिएट होगा. ठीक है, ये हो गया पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. एंड सेकेंड थिंग, बाइकार्बोनेट बफर वहाँ पे आता है क्योंकि आपका स्टमक में क्या था, HCl था, यानी कि एसिडिक था इन्वायरमेंट. ठीक है, देन क्या हुआ, बाइकार्बोनेट आया जिसने क्या किया, इन्वायरमेंट को, जो फूड का इन्वायरमेंट है उसे क्या किया, बेसिक कर दिया, जिससे क्या हुआ, आपका जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो सिंपली फॉर्म में टूट गया. ठीक है, अब वो इजीली आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके आपके बॉडी को जाएगा. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं और डिटेल में.
तो अब बात कर रहे हैं, हमारा प्रोटीन तो ब्रेक डाउन हो गया इंटेस्टाइन में आके, अब है कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो देखिए, सम कॉमन एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस फेज इंक्लूड, कुछ बहुत कॉमन एंजाइम यूज होते हैं इस फेज में, जैसे कि कहाँ कौन कौन से एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन, प्रोटीन के डाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, जैसे हो गया ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये 3 एंजाइम आपके क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद आता है प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, 3 एंजाइम है आपके बॉडी में, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इन सब का अलग अलग लोकेशन होगा, अलग अलग लोकेशन इन द सेंस कि ट्रिप्सिन पर्टिकुलर कुछ अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, ए मतलब अमीनो एसिड होंगे जिन पे पर्टिकुलर ट्रिप्सिन वहीं पे कट करेगा, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन के अकॉर्डिंग भी, इस एंजाइम के अकॉर्डिंग भी इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा जहाँ पे ये उस प्रोटीन के अमीनो एसिड को वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक। तो ये हो गया इनका एंजाइम जो कि डाइजेशन करेगा। अब बात करते हैं डाइजेशन के बाद क्या, एब्जॉर्प्शन की। तो protein absorption also happen in your small intestine which contain microvilli. These are a small finger-like structure that increase the absorptive surface area of your small intestine. This allow for a maximum absorption of amino acid and other nutrients. तो प्रोटीन का आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लेयर होता है वहाँ छोटे छोटे माइक्रोविलाइज होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से वो फूड को क्या करे, फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वहाँ आपका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो गया। वंस दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, अमीनो एसिड आर रिलीज्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम which take them to the cell in the other part of your body so they can start repairing tissue and the building muscles. तो जैसे ही यहाँ पे माइक्रोविलाइज एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके अमीनो एसिड को, वो अमीनो एसिड कहाँ चले जाते हैं, आपका ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, वहाँ से वो सेल्स में जाते हैं और अदर पार्ट जो आपकी बॉडी को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो वहाँ जाते हैं, एंड देन वो अपना वहाँ फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड है तो डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और उनका रिपेयरिंग टिश्यू हो या बिल्डिंग का काम करे, बिल्डिंग मसल्स बेसिकली उनको फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन होता है एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आज इस लेक्चर में हमने देखा कि प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, अमीनो एसिड को देखा, इसके अलावा एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन, और साथ में हमने देखा किस तरीके से डाइजेशन होता है अमीनो एसिड का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो रैंकिंग पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।